आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताताश डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव सभी दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए। इन तीनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है इस बार का दिल्ली विधानसभा। लेकिन इस बार जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के अंदर भय है, उसके नेता के अंदर भय है, जिस प्रकार से वो डरा हुआ है और उस डर के कारण जिस प्रकार का वह निर्णय ले रहा है, उनका वह निर्णय, उनका वह फैसला इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि वह सत्ता गंवा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी हार निश्चित हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरा हुआ है और डर इस कदर उसके अंदर है कि वह उस डर के कारण उस व्यक्ति और संगठन से उम्मीद कर रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में मदद करने का, जिसको दिन रात कोसता है, गाली देता है। जी हाँ, आरएसएस। अरविंद केजरीवाल जब से सत्ता में आया है तब से दिल्ली में या देश भर में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी और जिसका वह अनुसांगिक संगठन है आरएसएस, उस दोनों को पानी पी पी कर कोसता है, गाली देता है। लेकिन इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही संगठनों से इस प्रकार से डरा हुआ है केजरीवाल कि अब ऐसा लग रहा है कि उसने भी आरएसएस से ही यह उम्मीद लगा लिया है कि अब सत्ता बचाने में आरएसएस ही उसका मदद कर सकता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को एक पत्र लिखा है। ऐसे तो उसके पत्र का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। देश भर में आरएसएस का 32 अनुसांगिक संगठन चलता है, जिसमें से एक संगठन भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शिकायत अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से किया है, आरएसएस प्रमुख से किया है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को यह उम्मीद है, वो यह मानते हैं कि इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरएसएस एक प्रमुख फैक्टर होगा जो जीत और हार का पैमाना तय करेगा। आरएसएस इस बार निर्णायक भूमिका में होगा दिल्ली में। इसीलिए अरविंद केजरीवाल इस बार बड़ी ही उम्मीद के नजर से आरएसएस की तरफ देख रहा है। एक तरीके से वो पैरवी कर रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरएसएस काम ना करे। यह डर अरविंद केजरीवाल के अंदर इस समय साफ तौर पे देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने उस चिट्ठी में आरएसएस प्रमुख को लिखा है कि क्या आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, क्या आप उसका सहायता करेंगे जो अनैतिक रूप से चुनावों में पैसा बांट रहा है, जो दिल्ली में लोगों का, पूर्वांचलियों का वोट कटवा रहा है, नाम कटवा रहा है, क्या ऐसे पार्टी का आप समर्थन करेंगे? यह अरविंद केजरीवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछ रहा है। दरअसल यह नौबत इसलिए आया है कि 2024 चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया था, उस नतीजे के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे बहुत से नेताओं के मन में एक भ्रम पैदा हो गया था कि अब इस देश की राजनीति में जो मोदी नाम का लहर था, हिंदुत्व का जो लहर था, वो खत्म हो गया। उनके उस भ्रम को सबसे पहले हरियाणा विधानसभा के चुनाव नतीजों ने और उसके बाद महाराष्ट्र में जो हुआ, इस दोनों ही नतीजों ने पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। इन दो राज्यों के चुनाव नतीजों ने यह साबित किया कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना मात्र था। उसे चाहे ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा समझा जाए या फिर कुछ आपसी मनमुटाव का, लेकिन वह अस्थायी नहीं था, वह अस्थायी परिणाम था। और उसको साबित किया हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव ने। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी, उसका नेता और जिस संस्था का वो अनुसांगिक संगठन है आरएसएस, उन्होंने जो पश्चाताप किया है और उस पश्चाताप का जो परिणाम निकला है, उस परिणाम को देखकर जो मोदी विरोधी गैंग है वह बुरी तरीके से घबरा गया है और उसका परिछाई केजरीवाल के चेहरों पे इस समय दिखाई दे रहा है कि पहली बार केजरीवाल जैसा धूर्त, कालनेमी किस्म का नेता जो जब तक सत्ता में था तब तक खुलकर हिंदू का, हिंदुत्व का, सनातन का,
सनातन देवी देवता का, तीज त्योहारों का हमेशा विरोध करता रहा। सनातन का जो सबसे बड़ा शक्ति का, आस्था का केंद्र था, जिसके लिए वर्षों से न्यायिक और आध्यात्मिक लड़ाई लड़ा जा रहा था, अयोध्या के राम मंदिर के लिए, उस अयोध्या जन्मभूमि का विरोध किया था इस केजरीवाल ने। इस केजरीवाल ने कहा था कि मेरी नानी, इसका नानी बताया था कि वहां पे अगर मंदिर बन जाएगा तो वो अनर्थ हो जाएगा। वह केजरीवाल हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर और उस चुनाव नतीजे के पीछे के तैयारियों को देखकर ऐसा डर गया कि अब वह आरएसएस से ही मदद मांग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करो, उनके लिए काम नहीं करो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यह मानता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अगर एक साथ आ जाए तो फिर उसे हराना केजरीवाल जैसों के बस का बात नहीं है। जिस झूठ और फरेब के रथ पे चढ़कर अरविंद केजरीवाल अपने 12 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है, वह रथ अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह अरविंद केजरीवाल भी मान चुका है। इस बार का विधानसभा चुनाव का नतीजा यह तय कर देगा कि केजरीवाल एंड गैंग का राजनीति कितना आगे तक चलेगा, कहां तक जाएगा। 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक जो जन आंदोलन हुआ था, उस जन आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है, उस आंदोलन से निकला हुआ नेता है, जिसने इस देश को, खास करके दिल्ली के लोगों को यह सपना दिखाया था कि मैं राजनीतिक बदलने के लिए आया हूं, मैं राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता लाने के लिए आया हूं। उस व्यक्ति ने अपने 10-12 वर्षों के कार्यकाल में जो कुछ भी किया, अब उसके हिसाब किताब का समय आ गया है। इस बार उनके हिसाब किताब का तैयारी ऐसा चल रहा है, इतनी मजबूत तरीके से चल रहा है, जिसको देखकर वो घबरा गया है। उसको समझ में आ गया है, जो भारतीय जनता पार्टी लगभग 2-2.5 दशक से दिल्ली के सत्ता से दूर है, जो कांग्रेस पार्टी लगभग 1 दशक से अधिक समय से दिल्ली के सत्ता से दूर हो चुका है, इन सभी लोगों ने केजरीवाल के इस झूठ और परपंच रूपी रथ को रोकने का बहुत मजबूत तैयारी किया है। और इस तैयारी के आगे केजरी एंड गैंग पस्त हो जाएगा। इसीलिए केजरीवाल ने यह ढोंग किया है। केजरीवाल अब नया अकल्पनीय उदाहरण पेश कर रहा है। जो केजरीवाल दिल्ली में खड़े होकर कहता था कि अगर मुंबई में मेरा शासन होता तो जो मुकेश अंबानी का जो एल्टीनिया है, जो घर है उसका, मैं उसे तोड़वा देता, क्योंकि वो वक्फ के प्रॉपर्टी में बना हुआ है, मैं उस जमीन को वक्फ बोर्ड को दे देता। जो अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी हिंदुओं के लिए कहता है कि इसको नौकरी कौन देगा, वह अरविंद केजरीवाल आरएसएस के खौफ में इस कदर सहमा हुआ है कि अब वह मंदिर घूमकर पुजारियों को कह रहा है कि मैं पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने दूंगा। पिछले 10 साल से दिल्ली की राजनीति में है, सत्ता में है। पिछले 10 साल में इन्होंने हजारों मस्जिद के मौलानाओं को, इमामों को सैलरी दे चुका है, करोड़ों रुपया उसको दे चुका है, बांट चुका है, लेकिन इसने 1 रुपया किसी भी मंदिर के पुजारी को नहीं दिया। लेकिन जब इसको ऐसा लग गया कि इस बार इनके उन सभी कुकर्मों का हिसाब हो जाएगा, इस बार दिल्ली के सत्ता से बाहर हो जाएंगे, इनका राजनीतिक अंत हो जाएगा, तो अब यह हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए एक प्रकार से पूर्ण रूपेण कालनेमी अवतार में उतरा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह कह रहा है कि मैं पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने दूंगा। ये इसका 18,000 रुपये महीने वाला जो जुमला है, वो ऐसा ही है जैसा इसने यमुना जी साफ करने को का दिया था कि 2013 से लेकर 2024 तक हर बार ये यही कहता रहा कि इस बार मैं जमुना जी साफ कर दूंगा, इस बार मैं जमुना जी साफ कर दूंगा, और ये आगे बढ़ता गया, इसका राजनीतिक आगे बढ़ता गया और जमुना जी गंदी होती चली गई। स्थिति ये हो गया कि इस बार का जो पिछला वाला छठ पूजा था, वह जमुना घाट में छठ पूजा नहीं हुआ है, जमुना जी में किसी भी छठ व्रतियों ने अर्घ नहीं दिया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो चमत्कार, जो कारनामा करके दिखाया है हरियाणा और महाराष्ट्र में, वाकई उसने राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों को झकझोर दिया है। जो अपने आप को अजय मानता था, जिसके लिए जनता भी कभी कभी ये भ्रमित हो जाती है कि इसको हरा पाना नामुमकिन है, संभव नहीं है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस शक्ति के सामने घुटने टेक दिया है। उनको समझ में आ गया है कि इससे लड़ना उनके बस की बात नहीं है। देखिए ऐसे दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होता है, यह तो दिल्ली का जनता ही तय करेगा। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता को एक मौका मिला है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी
जोर शोर से चुनाव लड़ रहा है, पूरी ताकत लगाकर लड़ रहा है। और यह भी बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल के अंदर डर बैठने का। इससे भी केजरीवाल डरा हुआ है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के सत्ता में काबिज सिर्फ इसलिए हुआ कि वहां से कांग्रेस खत्म हो गई। अगर कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करके रखता दिल्ली में, तो केजरी जैसा धूर्त और नीच किस्म का व्यक्ति दिल्ली के राजनीति में तो नहीं आता, काबिज नहीं होता। केजरीवाल का पूरा राजनीतिक वजूद ही झूठ और फरेब पे टिका हुआ है। जिस दिन दिल्ली का लोग इसके राजनीतिक मॉडल को समझ गया कि यह किस प्रकार से लोगों को ठगता है, उसी दिन केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य का अंत हो जाएगा। और उसका संकेत इस समय धीरे धीरे मिल रहा है। ऐसा लगने लगा है कि इस बार दिल्ली में ऐसा माहौल बन रहा है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने, खास करके भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी किया है। और आरएसएस ने, जिसने ये घोषणा कर दिया है कि वो इस बार दिल्ली में 2 लाख बैठकें करेगा, 13,033 बूथों पर जाकर बैठकें करेगा, मोहल्लों मोहल्लों में, गली गली में जाकर बैठक करेगा, उससे और केजरीवाल के अंदर खौफ पैदा हो गया है, उससे और ये डर गया है। इसको समझ में आ गया है कि इसका राजनीतिक परिणाम क्या होने वाला है। देखिए आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।